स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 22-23 सेशन क्लास 10th का पेपर है ये स्टैंडर्ड का, जो 28 अक्टूबर को हुआ एग्ज़ाम। तो देखिए 80 मार्क्स का एग्ज़ाम था, टाइम इसका 3 आवर्स था। तो इसका हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सेक्शन ए कर रहे हैं इसका पहले हम। तो इसमें MCQs है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज़ इक्वल टू द स्क्वायर, यानी कि सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है और आपको इसका रेशियो ऑफ एरिया निकालना था। तो रेशियो ऑफ एरिया निकालने के लिए पहले तो कंडीशन लगा देंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे जब हम ये कंडीशन लगाएंगे तो ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4s, इक्वल है। अब देखिए यहाँ से साइड निकाल लीजिए, 2 से 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये s आ जाएगा πr/2। अब एरिया का आपको रेशियो निकालने को कहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है πr² और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। तो πr² को तो एज इट इज़ रख लीजिए, साइड की जगह जो आपने यहाँ से निकाला है πr/2 वो रख देंगे। तो स्क्वायर है तो ये सब में स्क्वायर लग जाएगा, तो ये π² r² और 2 2 जा 4 4 यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये अपॉन ये है ना, तो ये तो नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। अब इसे पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, एक पाई बचेगा, r² से r² कैंसिल और 4 एज इट इज़। 4 अपॉन पाई, पाई क्या होता है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 14:11, 14:11। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको बोला था कि कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें देखिए इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जब एक रेशनल और एक इरेशनल का सम हो, डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो, ठीक है, या डिवीज़न हो, तो उसे हम इरेशनल कहते हैं। बट अगर कोई ऐसा नंबर जो रेडिकल से बाहर आ जाए पूरा पूरा, तो उसे रेशनल कहेंगे ना। तो ये देखिए डी ऑप्शन इसका 2 + √9 है, तो 2 + √9 रेडिकल से बाहर आ सकता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है 3 होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 के प्लेस में हम रख देंगे 3, तो ये 2 3 5, यानी कि ये पूरा का पूरा रेशनल नंबर आ गया है। तो यही तो पूछा था आपसे कि कौन सा इरेशनल नहीं है, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी है, ये वाला नंबर इरेशनल नहीं, क्योंकि ये रूट से क्या हो गया है, बाहर आ गया है ना। तो ये रेशनल है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर HCF इन दो नंबर्स का 12 है और LCM भी इन्हीं दो नंबर्स का 72 है, तो ए निकालना था। तो आपको पता है जब भी दो नंबर दिए और HCF LCM निकालना हो या दिया हो तो आप फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला देखेंगे क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे नंबर्स रख दिए, ये नंबर है A और 24 और HCF है 12 और LCM है 72। अब यहाँ से A फाइंड करने के लिए 24 को यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 36। तो ये 36 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 36 बताना कमेंट बॉक्स में किस किस का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा इज कॉल्ड। तो देखिए जब भी मिडिल टर्म पूछे किसी डाटा की तो उसको हम मीडियन कहते हैं, तो इसका आंसर होगा मीडियन, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ p = 3 tan स्क्वायर थीटा, y है आपका 1 + 3 sec स्क्वायर, तो आपको y - p निकालना था। तो देखिए y तो आपको ये गिवन है एंड p आपको ये गिवन है, तो पहले तो वैल्यू रख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ। तो y क्या है आपका 1 + 3 sec स्क्वायर थीटा। ये हमने सॉल्व किया हुआ है ना, हाँ यहाँ पे सॉल्व कर रखा है। तो देखिए y क्या है 1 + 3 sec स्क्वायर थीटा एंड p क्या है 3 tan स्क्वायर थीटा। अब इसमें से जब आप इसको देखेंगे तो 3 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर इसमें से sec स्क्वायर बचेगा और इसमें से tan स्क्वायर बचेगा। अब देखिए आपको आइडेंटिटी पता है, sec स्क्वायर - tan स्क्वायर की 1 होती है, ये आइडेंटिटी याद रखना है। तो 3 × 1 3 हो जाएगा एंड 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, यानी कि इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द के फाइंड करना है। तो जब भी आपको पॉलिनोमियल दिया हो तो पहले आप ABC निकाल लेना, A 5 है, B 13 एंड C K है। ठीक है, इससे हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं क्वाड्रेटिक को, तो इससे ABC हमें मिल जाता है। अब आपको क्या बोला है कि जो 2 0 होते हैं ना अल्फ़ा और बीटा, तो बीटा अल्फ़ा का रेसिप्रोकल है, तो अल्फ़ा ही रखना, बट बीटा को उसका रेसिप्रोकल कर देना 1/α। अब आपको पता है
कि अगर दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो आप प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो सी क्या है आपके पास के एंड ए क्या है 5, तो के बाय 5। अब ये देखिए अल्फा तो अल्फा रखेंगे, बीटा के प्लेस में 1 बाय अल्फा रख देंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये आंसर ईजी था। तो जब भी आपको क्रेडिटिक दिया हो या तो आप सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला लगाएंगे माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे सी बाय ए। जहाँ से आपका के निकल सकता है वहाँ से आप निकाल सकते हैं। बाकी कंडीशन याद रखनी है, आपको रेसिप्रोकल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखेंगे। इफ x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनॉमियल देन द a फाइंड करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए जब भी x माइनस टू फैक्टर है ना इस पॉलिनॉमियल का, मतलब यहाँ से आप जीरो निकाल सकते हैं इस पॉलिनॉमियल का। तो x माइनस टू को जीरो के इक्वल रख देंगे तो यहाँ से x आ जाएगा 2। अब ये x की वैल्यू इसमें रख देना इस पॉलिनॉमियल के अंदर x के प्लेस में। ठीक है, और अगर ये x इसका ये जो x की वैल्यू है ये इस पॉलिनॉमियल का जीरो है तो इसको जीरो के बराबर कर देना। तो यहाँ से आप a के लिए सॉल्व कर देना। 2 2 4, 5 2 10 प्लस 2 a वाला एज इट इज़ रहेगा, नंबर वाला यहाँ -6 हो रहा है तो यहाँ के +6 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 3। a ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो 6 इसका कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, सॉरी 3 आ रहा है ना इसका आंसर, तो 3 आ रहा है ना, तो 3 a ऑप्शन ही है। ठीक है, तो इसका आंसर 3 होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एरिया ऑफ 2 सर्कल आर इन द रेशो। देखिए आपको 2 सर्कल का एरिया का रेशो गिवन है और आपको इनकी सर्कमफ्रेंस का रेशो निकालना है। तो पहले तो आप एरिया का रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो एरिया ऑफ सर्कल, ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत बार किए हुए हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस इसकी r1 ले लेना और इसकी r2 ले लेना और स्क्वायर लगा देना। अब पाई से पाई कैंसिल, तो r1/r2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो वो 25/16 है। अब होल स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लगेगा। अब ये आ जाएगा, रूट 25 5 होता है, रूट 16 4। ठीक है, 25 5 इंटू 5 होता है तो पेयर से 5 बाहर आ जाएगा। 16 4 इंटू 4 होता है तो वो भी रूट में पेयर से बाहर आ जाएगा, तो 5/4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालना है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है सर्कल की, 2πr1 2πr2, क्योंकि रेडियस r1 और r2 लिए ना हमने, तो 2 और पाई कैंसिल हो गया, r1/r2 आपने निकाल तो लिया था 5/4, तो वो रेशो कितना आ जाएगा 5/4। तो जब भी एरिया का रेशो दिया हो आप उसका स्क्वायर रूट करना, तो रेडियस का रेशो आ जाएगा, यानी सर्कमफ्रेंस का रेशो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा ध्यान करने वाला क्वेश्चन था ये। मीन आपको 11 नंबर्स का गिवन था। ठीक है, 11 नंबर्स का मीन 35 गिवन है और फर्स्ट 6 नंबर का 32 है एंड लास्ट 6 नंबर का 37 है। तो इस तरह से फर्स्ट 6 नंबर और लास्ट 6 नंबर यानी 12 नंबर्स होगा इस तरीके से। बट हमारे पास तो 11 नंबर्स है ना, पहले तो हम 11 नंबर्स के लिए मीन दिया हुआ है तो उसमें से हम मीन का फॉर्मूला लगा के सम निकालेंगे। तो देखिए मीन आपको पता है क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर। सम को हम कहेंगे सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। ठीक है, एन यहाँ पे 11 है ना और मीन इनका 35 गिवन है, तो सम ऑफ 11 नंबर्स आ जाएगा, मीन को नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आएगा 385। फिर आपको ऐसे ही सम निकाल लेना है 6 नंबर के लिए। तो सम का फॉर्मूला सबको पता चल गया, सम का फॉर्मूला होता है मीन को एन से मल्टीप्लाई करके, तो मीन को एन से मल्टीप्लाई कर देना। तो 6 नंबर्स का मीन आपको 32 दिया है, तो 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आएगा 192। ऐसे ही जो लास्ट 6 नंबर है उनका भी मीन भी दिया और नंबर भी दिया है। लास्ट 6 बोला है एंड मीन कितना दिया 37, तो उसका भी सम निकल जाएगा। तो सम निकालने के लिए हम मीन को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। अब देखिए इनको मिला के तो 12 नंबर्स का मीन हो गया, तो इनको हमने टोटल किया तो ये कितना है 12 का 414। अब आपको देखो, आपको पता है कि अगर टोटल 11 नंबर है तो ये जो बीच में नंबर आएगा वो हमेशा छठा नंबर आएगा ना, x6 आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले पूरे 12 नंबर का मीन निकाल लेते, 12 का सम ले लेंगे और उसमें से अगर हम 11 का सम हटा दें तो ये हमारे पास 6 टर्म ही तो आ जाएगी, क्योंकि 6 टर्म बीचों बीच आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 12 का सम जो आपने निकाला है इन दोनों का प्लस करके, उसमें से जो 11 का सम आया था उसको माइनस करेंगे, तो ये 29 आंसर आएगा इसका। तो ये बी ऑप्शन है। तो इसका भी आप कमेंट में बताना कि ठीक किया है कि नहीं आपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज। तो आपको लाइन सेगमेंट दिए एक, जिसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 और मिड पॉइंट निकालना है xy। तो x होता है x1 प्लस x2 y2 एंड y होता है y1 प्लस y2 y2। तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा -1, तो 1 - 1 डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स दिए पैरेललोग्राम के 3 और 4th आपको निकालना है। तो देखिए जब भी 3 वर्टेक्स दिए हो, वर्टेक्स को ध्यान से लगाना, ए बी सी डी ऐसे कंजिक्यूटिव बनाना है। तो ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी आपको फाइंड करना है। तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि ये जो ओ है ये इसका भी मिड पॉइंट है और ए सी का भी मिड पॉइंट है। तो पहले ए सी का मिड पॉइंट निकालेंगे, एक्स वाई पॉइंट। तो इसके एक्स वाले को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे वाई वाले को प्लस करके, वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका वाई पॉइंट आ जाएगा। ऐसे ही बी डी के लिए करेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स पॉइंट आएगा। ऐसे ही वाई के कोऑर्डिनेट 6 और वाई 4 को ऐड करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 से तो इसका मिड पॉइंट वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ना, इसका एक्स वाले प्लस करो 2 से डिवाइड करो, वाई वाले प्लस करो 2 से डिवाइड करो तो ए सी के मिड आएंगे, ऐसे इसके आएंगे। अब इसके एक्स वाले मिड पॉइंट को एक्स वाले के इक्वल कर दो तो यहाँ से x4 3 आ जाएगा। ऐसे ही वाई वाले को वाई वाले के इक्वल कर दो तो ये y4 2 आ जाएगा। तो पॉइंट आएंगे 3 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 3 2। अब देखिए 9th क्वेश्चन है, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीएफ के एंड ये कंडीशंस दी है और आपको ईएफ निकालना है। तो अगर ए बी सी सिमिलर है डीईएफ के, ऐसे बिल्कुल इसको ए बी सी लिखा तो इसको डी ई एफ ऐसे करके लिखना। ए बी के साथ डी ई का रेशो आ जाएगा, बी सी के साथ ई एफ का रेशो आ जाएगा। ए बी आपको ए बी डी ई का डबल है तो ए बी अपॉन डी ई अगर करेंगे तो ये हाफ आ जाएगा। डी ई को नीचे ले आना और 2 को वहाँ ले जाएंगे तो हाफ हो जाएगा। ठीक है, एंड बी सी आपको निकालना है, बी सी आपको दिया हुआ है और ई एफ निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एफ आ जाएगा 16। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है के एक्स प्लस 8y इक्वल टू के एंड ये वाला, इसका इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन है। तो मैनी सोल्यूशन की कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 c1/c2। a1 है k अपॉन 2 हो जाएगा, ये 8/16 हो जाएगा b1/b2 एंड ये हो जाएगा k/k+1। ये ध्यान रखना c1 c2 या तो इधर होंगे दोनों इक्वल के या दोनों इस तरफ होंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको पहले या तो सेम साइड पे करने पड़ेंगे या डिफरेंट साइड पे, c1 और c2। ठीक है, अब यहाँ से आप k निकालना चाहे यहाँ से निकाल लीजिए चाहे यहाँ से निकाल लीजिए, दोनों का आंसर 1 ही आएगा। तो k का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसी का चॉइस वाला दिया है, हाउ मेनी सोल्यूशन डज अ पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज़। तो आपको y = -3 और y = 0 का ग्राफ तो बनाना आता होगा ना। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में देखिए y = 0 की लाइन तो यहाँ से एक्स एक्सिस से होते हुए चली जाएगी एंड y = -3 की लाइन, ये y का -3 होता है ना तो y के -3 से होते हुए चली जाएगी। तो y = -3 और y = 0 का ग्राफ देखिए कैसा गया है, पैरेलल गया है। और पैरेलल लाइन जब भी बनती है तो आपको पता है कैसा होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका सम ऑफ 0 किया है एंड 1 0 दिया है। तो आपको उसको ढूंढना है इस पॉलिनोमियल को। तो पहले तो आपको अल्फा प्लस बीटा 5 दिया है, यहाँ से अल्फा अगर 0 है तो बीटा की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी 2 सोल्यूशन है 0 और 5। तो आप इस फॉर्मूले में रख लीजिए x² - सम प्लस प्रोडक्ट। तो सम की जगह देखिए सम क्या है, 0 और 5 का सम 5 आएगा ना, 5x हो जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या आएगा 0 और 5 का 0 आएगा। अब ये इक्वेशन क्या है, x² - 5x। तो ये डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट होगा। अदरवाइज आपके पास ये भी है कि आपके पास 2 0 आ गए ना, आप हर एक इक्वेशन में रख के देखिए। जैसे इस वाली इक्वेशन में मैं x के प्लेस में अगर 0 रखती हूँ, ये इक्वेशन है, इसमें मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ सारी इक्वेशंस में, और अगर उनके ज़ीरोज़ ये दोनों आ गए जो ये है तो यानी कि वही इक्वेशन होगी। ठीक है, ये भी तरीका कर सकते हो, ये भी तरीका कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको बोला x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस इंटरनली इन द रेशो। तो जब भी कोई लाइन सेगमेंट दी हो तो ये तो इजी क्वेश्चन होता है, इसके एंड पॉइंट दिए हुए है एंड अंदर का पॉइंट x एक्सिस पे तो x 0 होगी इसके कोऑर्डिनेट, और रेशो निकालना है तो k/1 रख लेना। अब सेक्शन फॉर्मूला सबको पता होगा, m1x2 m2x1 m1 + m2, ऐसे ही y के लिए होता है। अब m1 आपका k है, k को तो x2 से मल्टीप्लाई करना और 1 को x1 से और फिर प्लस कर देना अपॉन में k+1। ऐसे ही y के लिए m1 को y2 से करना और m2 को y1 से करना मल्टीप्लाई, फिर प्लस करना। अब आपको x एक्सिस बोला है तो y का 0 पॉइंट है तो y का 0 यहाँ रखना और यहाँ से इस साइड से k निकाल लेना। अगर y एक्सिस होता तो 0y यानी कि x का 0 होता तो x पे 0 रख के वहाँ से k निकल जाता, बट यहाँ तो y का 0 है तो y की साइड से आप k की वैल्यू निकाल लेना, वो आएगी 2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसके बाकी के क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर देना, इसका पूरा सोल्यूशन आपको इस चैनल में मिल जाएगा।